यहाँ पे मालूम हुआ कि वृद्धाश्रम का उद्घाटन होने जा रहा है और यहाँ पे बहुत से चिकित्सकगण भी हैं जो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं और यहाँ आके अच्छा लग रहा है, बहुत देख रहे हैं। और ये बड़ी सामाजिक विडंबना है, बड़ी दुखद स्थिति है कि जो हमारे समाज के धरोहर हैं, जो हमारे नींव हैं, उन्हीं को काटा जा रहा है। जो माता पिता हमें पाल पोस के इतने जतन से बड़े करते हैं, हम उनका सम्मान नहीं करते और हम भूल जाते हैं एक दिन हमें भी उसी अवस्था से गुजरना है। ये वृद्धाश्रम वृद्धा किसी को छोड़ा नहीं है, सब एक दिन बूढ़ा होता है। तो समाज को इस चीज़ को बताना है और ख़ास करके वो लोग जो बूढ़ों की सेवा नहीं कर रहे हैं या अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख के उन्हें ये नौबत पे ला रहे हैं कि उनको वृद्ध आश्रम ज्वाइन करना पड़ रहा है, तो उनको खुद के लिए सोचना चाहिए। और अगर वो लोग नहीं सोच रहे तो हम जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको अपने माता पिता कह के उनको सेवा कर सकते हैं, उनको आश्रम में मदद कर सकते हैं और जितना हो सके आशीर्वाद पा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए, इस वक्त सोनो प्रखंड के एक ऐसा क्षेत्र में आया हूँ, सुदूर क्षेत्र, जहाँ नक्सलाइट का बोलबाला था। मगर आज आपको बताना चाहता हूँ MS परवेज़ जो है इस एरिया में आकर यहाँ पे जो वृद्धा आश्रम खोले हैं और यहाँ पे हमारे साथ में समाज सेवी जुल्फ़िकार जी आए हुए हैं। देखिए, बात करने के प्रयास करूँगा। यहाँ पे आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी आया हूँ और ये 2 महीना में वृद्धा आश्रम तैयार होकर आज उद्घाटन हुआ है। DDC आए मेरे और बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। इसके आगे मैं सोचा हूँ कि यहाँ बेरोज़गारी, शिक्षा का समाधान भरपूर हो। सरकार से भी मांग करेंगे और हमसे भी जो होगा हम करेंगे। यहाँ पर परवेज जी हैं और उनकी यहाँ पर टीम थी सोनो ब्लॉक का। ये बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्र है सिद्धेश्वरी। हम लोग वहीं पर आज एक वृद्धा आश्रम का उद्घाटन था। ये समाज के सेल्फ डोनेशन बेस्ड एक वृद्धाश्रम का यहाँ उद्घाटन था। उसी उद्घाटन कार्यक्रम में आज हम लोग यहाँ पर आए थे। क्या कहेंगे सर, ये तो मतलब जब से लोग यहाँ पर रहने लगे तब से लेके आज तक कोई प्रशासन यहाँ जो है नहीं पहुँचे, आप पहुँचे सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो लगता है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो कुछ अधूरे काम मेरे भाग्य में लिखे रहते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि कम से कम इस ज़िले का मैं पहला ऐसा व्यक्ति बना जो इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में मैंने पहुँचा। तो माँ अपने 4 बच्चों को पाल पोस देती है सर, वृद्ध होती है तो फिर वृद्धा आश्रम में क्यों भेजा जाता है? उन लोगों से क्या अपील? हाँ, ये समाज का ये अभिशाप है। मैं अपील करूँगा कि वैसे लोग जो आज युवावस्था से गुजर रहे हैं, कल वो भी वृद्ध बनेंगे, उनका भी भविष्य वृद्ध की तरफ है। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि अगर आपके घर में वृद्ध हैं तो वृद्धों की सेवा शुश्रूषा, पालन और पोषण उनका ज़रूर कीजिए। एक सवाल है सर, ये महीने में यहाँ पर हम आए, देखे, दिखाए भी और पहली बार आप आए हैं तो विकास का जो नज़रिया है, गंगा बहेगी? श्योर। मैं तो आप लोगों से मैंने ये अनुरोध किया है कि वह कोई भी गरीब के घर में अगर पेंशन नहीं है, अगर राशन कार्ड भी नहीं है, अगर मनरेगा का कार्यक्रम कुछ है अगर नहीं है, जो भी जिला प्रशासन से अगर हो सकता है तो आप लोग इनका आँख बने, इनका दूत बने और हमारे जिला प्रशासन तक आप पहुँचाएँ। हम लोग उस पर जरूर संज्ञान लेंगे। बात कर लिया जाए तो सर, जहाँ पे मजदूरों का काम देने का बात रहता है, लेकिन वहीं पे JCB से काम लिया जाता है। ऐसे में क्या कार्रवाई होगी सर? निश्चित रूप से अगर इस तरह का अनियमितताएँ बरती जा रही है तो जांच करवा करके कड़ी से कड़ी मैं कार्रवाई करूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। सुदूरवर्ती क्षेत्र खोले हैं, वृद्ध आश्रम में वृद्ध लोगों को रख रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक सराहनीय पहल है। और कितने संख्या में अभी तक यहाँ पे वृद्ध का आप सेवा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है तो अभी 85 मैंने ये हुआ है, 85 लोगों की इनरोल्ड की गई है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सन 1947 के बाद ये पहली बार हमारे बड़े पदाधिकारी हमारे बीच आए हैं और हम लोग फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि आज सही मानों में काफ़ी हम लोग खुश हैं कि DDC साहब आके और बहुत लोगों की बात सुना और उसकी कंप्लायंस की भी बात किया उन्होंने। रही बात वृद्धा आश्रम की, तो वृद्धा आश्रम चलेगी और अच्छी तरह से चलेगी, क्योंकि हमारी पूरी टीम वर्क कर रही है, रात दिन वर्क कर रही है। और मैं बता दूं आपको कि केवल 2 महीने में हम लोगों ने वृद्धा आश्रम को खड़ा कर दिया। क्या लगता था कि जब आप यहाँ पे वृद्ध आश्रम का प्रारंभ किए थे तो लग रहा था कि जिला अधिकारी भी कोई ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे आएंगे? देखिए, जिला के अधिकारी तो आना ही था,
एक्चुअली क्या वो तो डिपेंड करता है साहब लोगों के ऊपर। हमारी खुशनसीबी थी कि कर्मठ पदाधिकारी आ गए, और मैं अपने ये से जिला अधिकारी का भी अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे ऐसे रिमोट इलाके में जाकर समझ लीजिए दुख दर्द सुन रहे हैं। आज उन्हीं का कहीं ना कहीं देन है कि जिला अधिकारी का कि हमारे डीडीसी साहब हमारे मौजूद आए हैं। ये तो बड़ी बात है। सर यहाँ के लोग आपको गांधी के नाम से जाने लगे, क्या कैसा देखिए एक्चुअली गांधी हैं, ये शब्द तो गांधी के लिए एक्चुअली गांधी की वर्ड को कहना, जिस दिन हम आँख में आँख लगा कर देकर पुलिस से अगर बात कर सकें, उसकी रिश्वत को रोक सकें, तब हम गांधी का नाम ले सकते हैं। गांधी तो बड़ी महान हैं, उनके बात ऐसे नहीं है, बोल रहे हैं लोग अलग बात है, काम तो बहुत करनी है, आगे तक जानी है। मैं शिवरात्रि के शुभ लक्ष्य पे यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छा है। और डॉक्टर प्रभास ने सामान्य भीड़ से निकल करके एक अलग संकल्प, एक अलग उद्देश्य लेकर के जो काम किया, और इतने कम समय में स्वस्थ बीज होता है तो उसका अंकुरन आता है। इनकी इच्छाएं कितने पवित्र रहे होंगे, इनके उद्देश्य कितने पवित्र रहे होंगे, और सीधा सीधी मिशन है वृद्धाश्रम का। और जो आवश्यक समाज है, समाज का वो समूह जिसको पुत्र ने छोड़ दिया, सरकार के भाग दौड़ के क्रम में जो परिवार पीछे छूट गए, जो भी तथाकथित घटनाएं के क्रम में जो भी उससे निकल करके उस रेस से जो व्यक्ति निर्दोष रह गया, उसको संरक्षण देने का जो ये महान संकल्प लिया गया, इस बीच में इस कार्यक्रम में आज ज़िला की तरफ से जो आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, खुश मिजाज हैं, अच्छी सोच रखते हैं, उन्होंने जनता से रूबरू होकर के एक अच्छा वक्तव्य दिया। और मैं जमुई से हूँ। सर भावनानंद सर, आप लगातार जो है इस सुदूर क्षेत्र में आकर अपना समय दे रहे हैं यहाँ के वृद्धों के बीच में आना, एक आप भी एक वृद्ध के उम्र में हो चले हैं, अब वृद्धों के बीच में वृद्ध के दुख सुख यहाँ पे आके जान रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप एक अहम पहल कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पहले तो मैं इनका जवाब दे दूं कि मैं इस सुदूर क्षेत्र में इसलिए आया कि आप लोग नहीं आए। यदि आप लोग आते रहते यहाँ पर और आप अपनी बात, यहाँ की गरीबी, यहाँ की बेबसी और यहाँ की लाचारी को ले जाते वहाँ तक, शायद हमको आने की ज़रूरत नहीं थी। हमने आपको यहाँ पर लाया और आप देख रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमें लगता है कि आपके प्रचार प्रसार से, हम लोगों की मेहनत से, श्रम से, भक्ति भाव से, शक्ति से ये सारी चीज़ें होंगी जो कल्पना का रूप लिए हुए हैं।